हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है हमारे पास, उसके अंदर क्या है, हमारे पास ताश के पत्तों के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले आपको मैं ताश के पत्तों से वाकिफ करता हूँ कि कैसे ताश के पत्ते क्या क्या होते हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास एक ये इसके अंदर एक सिंबल यहाँ पे दे रखा है, ये वाला। इसको देखो, ये क्या दे रखा है कि हमारे पास सिंबल ये है, ये ऐसा सिंबल है एक, ये दिल टाइप का। ठीक है, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको हर्ट बोलते हैं। हर्ट, हर्ट हिंदी में जिसको पान बोलते हैं। उसके बाद पहले पत्ते के ये वाली चीजें दिखा देता हूं। दूसरा पत्ता ये देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये वाला जो सिंबल देखे हम, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो सिंबल है इसको बोलते हैं, ये भी रेड कलर का है और ये वाला भी कैसा था, रेड कलर का था। तो ये वाला भी कैसा है, रेड कलर का पत्ता है। तो इसमें देखो, इसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड जिसको बोलते हैं ईट। उसके बाद नेक्स्ट अगर कार्ड की बात करूं, तो नेक्स्ट कार्ड देखो ये वाला। तो ये वाला जो कार्ड है इसके अंदर सिंबल ऐसा है। तो ये वाला सिंबल अगर देखें हम, तो या तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, उल्टा दिल, और नीचे क्या लगा रखी है, डंडी। ये कैसा है, ब्लैक कलर का। इसको बोलते हैं क्लब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हुकम। हुकम। नेक्स्ट देखिए हम पत्ता, तो यहां पे ये होता है एक, ये वाला पत्ता देखो जिसके अंदर ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला सिंबल, ये भी ब्लैक कलर का होता है। इसको बोलते हैं स्पेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। चिड़ी। तो ये हमारे पास कुछ पत्ते हैं। अब देखो, किसी भी एक कलर को अगर मैं उठा के देखो, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कार्ड है। ये देखो, दो, इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे दो है, तो ये दुग्गी बोलते हैं जिसको। इसके ऊपर कितना है, 3 नंबर मेंशन है, तो इसको तिग्गी बोलते हैं। इसके ऊपर 4 नंबर मेंशन है, इसको चुग्गी बोलते हैं। इसके ऊपर 5 नंबर अंकित है, तो इसको पंजी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला नंबर छिक्की, 6 बोलते हैं जिसको। उसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है 7, तो सत्ती बोलते हैं जिसको। इसके ऊपर लिखा हुआ है 8, इसको मतलब अट्ठी बोलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 9, तो नोक्की बोलते हैं इसको। उसके बाद लिखा हुआ है 10, तो इसको 10 ही बोलते हैं। 10 का जिसको बोलते हैं दहला। तो उसके बाद वाले जो कार्ड हमें देखने लायक है, ये वाला देखो, जे दे रखा है, इसको बोलते हैं जैक। इसको बोलते हैं जैक। 11 भी जिसको बोला जाता है, जैक बोलते हैं इसको। लेकिन इसके ऊपर देखो, ये वाला एक अंकित है, एक चेहरा अंकित है इसके ऊपर, तो मतलब ये फेस कार्ड है और जिसको जैक बोलते हैं। एक और देखो, ये वाला कार्ड, इसके ऊपर भी क्या हुआ है, इसको बेगम बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। और इसके ऊपर भी देखो एक चेहरा विकसित है, ये वाला। एक कार्ड और देखो, ये वाला बादशाह बोलते हैं जिसको, के सिंबल से डिनोट कर रखा है इन्होंने, जिसको 13 से डिनोट करते हैं। ये वाला जो है, इसके ऊपर भी एक चित्र अंकित है। एक ये बोलते हैं त्रुप का इक्का, जिसको इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो ये 3 4 कार्ड थोड़े से अलग हैं। ये वाले जो 4 कार्ड बताए हैं मैंने, ये वाले थोड़े से अलग हैं। बाकी जो है सिंपल गिनती है, और उसके बाद वापस दुग्गी से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कितने पत्ते होते हैं, हर कार्ड में ऐसे ही 13 13 पत्ते होते हैं, बस रंग का फर्क होता है। ऐसे ही क्या है, हर कलर के अंदर ऐसे ही 13 पत्ते होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ऐसे ये खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे ये 13 कार्ड्स आपको दिखा रहा हूं मैं, ऐसे एक बार दिखा देता हूं आपको। तो देखो, ये वाले 13 कार्ड है। ऐसे ही सभी के अंदर ऐसे 13 ये कार्ड होते हैं। देखो ये वाले सभी कलर के अंदर यही पत्ते होते हैं, बस एक तो रेड और ब्लैक कलर हो जाता है। अब देखो, ये जो 3 पत्ते हमने देखे, 3 पत्ते हमने क्या देखे, एक तो जिसके ऊपर जे का सिंबल था, जिसको बोलते हैं जैक,
जिसको बोलते हैं जैक। एक का ऊपर क्या का सिंबल था, जिसको बोलते हैं क्वीन। ठीक है, इस एक के ऊपर के का सिंबल था, जिसको बोलते हैं बादशाह, जिसको किंग बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं तीनों को? इसको बोलते हैं गुलाम, और जिसको गोला भी बोलते हैं, गोला। ठीक है, इसको बोलते क्वीन, बेगम, या फिर इसको बेगम बोलते हैं। उसके बाद किंग, बादशाह, बादशाह, ये होता है बादशाह, जो हमारे ताश के पत्तों में बादशाह होता है। एक होता है जिसके ऊपर ए सिंबल विकसित है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस, हिंदी में इसको बोलते हैं इक्का। ये वाले कुछ पत्ते होते हैं, देखो ये तीन पत्ते मैंने बताए दिखाए थे आपको। ये वाले जो तीन पत्ते मैंने दिखाए थे आपको, दोबारा दिखा देता हूं। ये वाले जो तीन पत्ते दिखाए थे मैंने आपको, इन तीनों के ऊपर एक एक फेस है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ये वाले जो तीन पत्ते होते हैं, ये वाले कैसे पत्ते होते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले, तस्वीर वाले पत्ते। तो ये वाले जो होते हैं तीन पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। हर एक में क्या होते हैं? ये तीन होते हैं। हर एक में क्या होते हैं? ये तीन होते हैं। हर एक में तीन होते हैं, मतलब इसमें तीन है, दूसरे कलर में भी तीन होंगे, तीसरे में भी तीन होंगे और चौथे में भी तीन होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12, 12 होते हैं फेस कार्ड। अब देखो कलर की बात करूं, अगर हमारे पास कलर की बात करूं, एक तो ये रेड होता है और दूसरा ये वाला भी रेड होता है। तो देखो ये वाले दोनों रेड होते हैं, फेस कार्ड ये रेड होते हैं, और दो फेस कार्ड ये ब्लैक वाले होते हैं। जैसे तो बाकी ये तीनों क्या होते हैं? फेस कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं। तो मतलब अगर कलर की बात करूं, अगर कलर के हिसाब से बोला जाए, आपको फेस कार्ड के अंदर भी कलर बोला जाए, अगर रेड कलर के फेस कार्ड बोला जाता है और एक बार आपको ब्लैक कलर के फेस कार्ड बोला जाता है, ब्लैक या फिर रेड, तो ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे? देखो टोटल 12 है, जिसमें से एक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो टोटल पत्ते 4 प्रकार के हिस्सों में बांटे गए हैं, एक हार्ट, एक डायमंड, एक हुकम जिसको क्लब बोलते हैं, एक होता है स्पेड। एक में कितने होते हैं? 3 फेस कार्ड होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे? 6। और अगर अगले दो में कितने हो जाएंगे? 6। तो मतलब रेड कलर के भी 6 होते हैं और ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं? 6 फेस कार्ड होते हैं। मतलब हर एक एक कलर का, अगर आपको हर्ट, किसी के अंदर हर्ट का एक पत्ता बोल दिया जाए, मतलब ये बोल दिया जाए कि हर्ट का ही हमें जैक चाहिए, तो मतलब मान लो हमें हर्ट का ही जैक चाहिए। देखो हर्ट का सिंबल ये रहा, और हर्ट का अगर जैक की बात की जाए तो हर्ट में एक ही जैक होता है। वैसे जो अगर और जैक की बात करूं तो देखो जैक इसके अंदर भी है, लेकिन ये किस चीज का है? डायमंड का है। तो हर्ट का तो जैक एक ही है, हर एक कलर में एक ही पत्ता होता है। हर एक कलर में अगर कलर की बात करूं तो उसमें एक ही पत्ता होता है। और एक कलर में कितने पत्ते होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। एक में कितने कार्ड होते हैं? जैसे ये गिनती करते हैं, एक ही कलर है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक कलर के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितने कार्ड होंगे? इसके अंदर भी कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे, और इसके अंदर भी 13 कार्ड होंगे, और इसके अंदर भी कितने होंगे? 13 कार्ड होंगे, और इसमें भी 13 कार्ड होंगे। तो एक बार तो हमें यही बात सीखनी है कि अगर एक कलर की बात की जाए, हार्ट की, डायमंड की, क्लब की या स्पेड की, किसी भी एक पर्टिकुलर कलर की अगर बात की जाएगी तो उसमें कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। और टोटल जो कार्ड है हमारे पास, इन 13 13 और 13 को अगर जोड़े, टोटल कार्ड होते हैं 52। और टोटल कार्ड यहाँ पे दिखा भी रखे हैं, मतलब टोटल होते हैं 52। 52 के हिसाब से इनको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर ज्यादा डिटेल में देख लेंगे। एक बार यहां तक देखो, मैं इरेज करता हूं इसको।
अब अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन वेल फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब अगर 52 पत्तों में से 52 पत्तों को ऐसे सफल किया गया है अच्छे से, जैसे ऐसे पत्तों को ऐसे सफल किया जाता है, ऐसे करके ऐसे अगर किया जाता है उसको सफल बोलते हैं। अगर इनको सफल किया जाता है और सफल करने के बाद कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। वन कार्ड इज ड्रॉन, ड्रॉन मतलब निकालना। फाइंड, हमें फाइंड करना है कि द प्रोबेबिलिटी, अगर प्रायिकता में ज्ञात करनी किस चीज की, ऑफ गेटिंग ए कार्ड, अगर वो पत्ता निकाला गया है वो कार्ड कैसा होना चाहिए। अब कार्ड 52 पत्तों में से अगर एक कार्ड हम निकाल रहे हैं तो टोटल कार्ड्स कितने हैं। सबसे पहले तो केस यही लिख सकते हैं हम, टोटल कार्ड्स इन ए वेल सफल्ड डेक ऑफ, कितने, डेक ऑफ कार्ड इज इक्वल टू में 52 कार्ड्स। कितने कार्ड हैं, तो टोटल कार्ड ऑफ वेल सफल्ड डेक, अगर पूरी तरीके से एक वेल सफल्ड किया गया हो उसमें कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो अब हमारे पास पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग आने की हमें प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो देखो, अब रेड कलर की बात कर रही है, एक तो किंग हो जाएगा, किंग बोल रहे हैं सॉरी, तो रेड कलर का किंग एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अगर रेड कलर के किंग की बात कर रहे हैं तो ये 2 रेड कलर के किंग हो गए। तो अगर ये 2 किंग है हमारे पास, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अगर लेके चलूं, नंबर ऑफ रेड कलर किंग इन, किसके अंदर, इन डेक, नंबर ऑफ रेड कलर किंग इज इक्वल टू में कितने आ जाएंगे, इन कार्ड्स, कार्ड के अंदर कितने किंग है, रेड कलर के कितने किंग होते हैं, 2 किंग। तो 2 किंग, इनकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किस चीज की, ऑफ गेटिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, ऊपर तो क्या होता है, नंबर ऑफ, नंबर के साथ डॉट लगा रहा हूं, इसका मतलब ये नंबर लिख रहा हूं मैं, नो नहीं लिख रहा, नंबर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अगर हमारे पास 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में से 2 चांस ये ऐसे हो सकते हैं जिसमें रेड कलर के किंग आ सकते हैं, बाकी जो चांस है 50 जो चांस है बाकी अलग पत्ता आने के चांस होंगे। मतलब अगर कोई पत्ता, एक पत्ता उठाया जाता है तो उस पत्ते का किंग आने की हमारे पास प्रायिकता बतानी है। तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, तो यहां पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल तो 2 ही पॉसिबिलिटी है जिससे किंग आ सकता है, तो 2 अपॉन में टोटल कितने हैं, 52। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 26, तो 1/26 प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेड कलर के किंग आने की। उसके बाद सेकंड पार्ट की अगर बात करूं मैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं, ए फेस कार्ड। अगर फेस कार्ड की बात करूं, मैंने आपको दिखाए थे फेस कार्ड कैसे होते हैं, जिसके ऊपर ये फेस होता है, और फेस कार्ड कितने हैं, एक में 3 होते हैं। तो टोटल कितने कार्ड बताए थे, फेस कार्ड 13 बताए थे, सॉरी 12 बताए थे। नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 12। 12 कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर फेस होता है, फेस आपको दिखा दिया जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने एक दिन ये भी बताया था कि यहां से लेकर यहां तक की जो बात है वो पी और ब्रैकेट से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज की बतानी है, ए फेस कार्ड। तो यहां तक हम ये लिख दिया हमने, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसे ही नंबर लिख देंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 12 हैं,
लेकिन टोटल कितने हैं 52। तो कैंसिल कराएंगे इसको 2 से, 2 6 जा पे, और ये कैंसिल कराएंगे यहाँ से 2 और 6 26 पे, फिर 2 पे कैंसिल कराएंगे ये 3, और ये कितना है 2 1 जा 2 2 3 जा, तो यहाँ पे 3 बाय में 13 आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ए रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने बताए थे, एक कलर के अंदर 3 होते हैं, तो रेड कलर 2 बार रेड होते हैं, 2 13 13 पत्ते क्या होते हैं 26 पत्ते रेड होते हैं, उनमें से फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, एक में 3 3 दूनी 6, तो 2 प्रकार के 2 रेड होते हैं, एक पान के और एक डायमंड के, मतलब हार्ट और डायमंड के पत्ते होते हैं जो 26 होते हैं, एक में 3 होते हैं, दूसरे में 3 और 6 पत्ते हो जाएंगे जो रेड कलर के। टोटल फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, इज इक्वल टू में कितने हैं 6, और उसके बाद प्रायिकता निकालेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 6 बाय में 52। आगे हमें क्या पूछा गया है, द जैक ऑफ द हार्ट, हार्ट का जैक। अगर हमारे पास स्पेशल किसी कलर का अगर जैक पूछा जाता है, जैक होता है ये वाला पत्ता, और किस चीज का पूछा गया है, हार्ट का, तो ये वाला सिंबल किसका होता है, हार्ट का, तो हार्ट का जैक कितना है, एक ही होता है। तो नंबर ऑफ जैक इन किसमें, इन ए ऑफ, इनकी जगह ऑफ हार्ट, तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ जैक इन हार्ट, हार्ट के अंदर कितने जैक है, तो ये पार्ट हमारे पास 4th पार्ट है, तो कितने हमारे पास एक ही होता है। उसके बाद प्रायिकता निकाल देंगे, वही 1/52। इसी प्रकार से ए स्पेड, स्पेड होता है किसी कलर का पत्ता, अब चिड़ी है ये वाली स्पेड चिड़ी होती है, तो इसके अंदर कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो 13 में से एक पत्ता निकालना है, तो 5th पार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पेड इन ए कार्ड, कार्ड के अंदर कितने स्पेड है, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट इन ए किसके अंदर, इन ए कार्ड, कार्ड लगा सकते हैं क्योंकि किसके अंदर पूछ रहे हैं, तो कार्ड के अंदर कितने स्पेड होते हैं, स्पेड होती है चिड़ी, तो चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं। किसी एक स्पेशल कलर की बात की जाए और किसी पत्ते की बात नहीं कही जाए, तो हमारे पास उस पूरे रंग के बारे में बात है, तो इस पूरे रंग में कितने स्पेड होती है, कितनी चिड़ी होती है हमारे पास, कितनी आ जाएंगी 13 पत्ते हो जाएंगे। और इसकी प्रायिकता नहीं निकाल रहा मैं, इन दोनों पार्टों की और 3 पार्टों की मैंने प्रायिकता नहीं निकाली है। टोटल रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो यहां तक मैंने प्रायिकता निकाले हैं पहले 2 पार्ट की, आगे वाले की प्रायिकता आप निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो चीज पूछ रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड क्या बताया है मैंने, यहां से लेकर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये वाली पूरी बात इस ब्रैकेट से बन जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किसकी, ए स्पेड इज इक्वल टू में स्पेड कितने हैं 13, पॉसिबल आउटकम्स 13, ये लाइनें सब में लिख देना, एक ही बार क्वेश्चन आना है कौन में 52, तो कैंसिल कराएंगे 13 1 जा 13 और 13 2 जा कितना होता है यहाँ पे 26, लेकिन 13 4 जा अगर बात करूं 12 1 और 52, तो ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी। तो ऐसे मैंने इन 2 पार्टों की प्रायिकता छोड़ी हुई है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमने छोड़ी हुई है इसकी और इसकी। लास्ट क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, डायमंड क्या होता है, 8 होता है, जिसकी क्वीन की बात करें, क्वीन कितनी, इसके अंदर एक ही क्वीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको इरेज करूं तो एक बार देखो, आगे इरेज करके लिखता हूं मैं इसको, या फिर यहीं पे नीचे अंकित कर देता हूं इस क्वेश्चन को भी, कि क्या बताना है, द क्वीन ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ क्वीन इन क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड इन कार्ड्स, कार्ड के अंदर कितनी क्वीन है, क्वीन मतलब जो हमारे पास बेगम होती है, और डायमंड कलर के अंदर बताया है डायमंड के अंदर एक ही क्वीन होती है। वैसे टोटल पत्तों के अंदर बात करूं, अगर टोटल पत्तों के अंदर बात करूं तो क्वीन कितनी है हमारे पास, देखो
तो क्वीन की अगर बात करूं मैं आपको स्पेशली दिखा रहा हूं मैं, क्वीन ये 4 है, ये 4 क्वीन हमारे पास। अगर 4 क्वीन में से देखें तो हमारे पास किसकी पूछी है, डायमंड की। तो इनमें से डायमंड की तो यही है, बाकी जो है वो तो हर एक अलग कलर की हमारे पास। एक ये वाली जो है वो स्पेड की है, ये वाली हमारे पास किसकी है, क्लब की है, और ये वाली हार्ट की है। अकेली यही एक हमारे पास किसकी है, डायमंड की है। तो हर एक कलर के अंदर क्या होता है, एक ही पत्ता होता है। तो इसका पत्ता कितना है, 1 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज की, द क्वीन ऑफ किस चीज की, डायमंड की, इजिकल टू में कितना आ जाएगा, 1/52। टोटल पत्ते 52 है, लेकिन क्वीन कितनी है, 1 ही चांस होगा 52 पत्तों में से जिसमें क्वीन आ सकती है। बाकी पत्तों में क्या चांस होंगे, किसी और पत्ते के आने के चांस होंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मैंने बताया है 12, 13, 14 और 15 ये 4 ही क्वेश्चन लगभग ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू के लिए। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 15 क्वेश्चन। 5 कार्ड्स, 5 ही पत्ते हैं जिसमें 10 है और जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, किसके, डायमंड के। मतलब ईट के जो हमारे पास 5 ही पत्ते हैं, 10, ये 5 पत्ते हमारे पास, 10, जैक, क्वीन और बादशाह और किंग जिसको बोलते हैं, और एस, इक्का, ये 5 कार्ड है। अब हमारे पास आर वेल सफर्ड, और मतलब इसको अच्छे से तराशा गया है, ऊपर नीचे ऐसे तराशा गया है, और फेस डाउनवर्ड, और उनको नीचे की तरफ रखा गया है, मतलब नीचे की तरफ ऐसे फेस करके रखा गया है, ऐसे। तो अब डाउनवर्ड रखे गए हैं, तो 1 कार्ड इज पिक्ड अप, और इसमें से एक कार्ड निकालना है एट रैंडम। तो एक कार्ड उसमें से निकालना है, छांटना है उसमें से एक कार्ड। 5 पत्ते रखे गए हैं और 5 पत्ते ऐसे रखे गए हैं, उनमें से किसी एक कार्ड को छांटना है। तो वो एक कार्ड क्या होगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करने से पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो टोटल कार्ड कितने हैं, इजिकल टू में 5 है। टोटल कार्ड किसने हैं, 5 कार्ड्स। उसके बाद हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इन पत्तों के अंदर क्वीन कितनी बार है, क्वीन 1 ही बार है क्वीन, और तो नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड्स, कार्ड के अंदर कितनी बार क्वीन है, 1 ही बार क्वीन है, 1 क्वीन, तो 1 ही क्वीन है। तो देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड, वो जो कार्ड है इज द क्वीन, तो क्वीन आने का। तो नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड्स, तो उन कार्ड्स में कितनी क्वीन है, 1 क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, किसकी, द कार्ड इज क्वीन, कार्ड का क्वीन आने का। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। नंबर आप पूरा लिख लेना सभी क्वेश्चन के अंदर। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 ही क्वीन है, तो 1 ही पॉसिबल चांस होगा पत्ता क्वीन आने का, और बाकी टोटल कार्ड कितने हैं, 5 है, तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखना हमें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो एक बार, तो यहां देखें सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए ये वाला जो 1/5 है मैं यहां लिख देता हूं, कितना है, 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, स्टेटमेंट देखते हैं। इफ यदि द क्वीन इज ड्रॉन, अगर पहला पत्ता क्वीन आ जाता है, एंड पुट असाइड, और उसको अलग से रख देते हैं। मतलब अगर मान लो पहला पत्ता एक क्वीन आ जाता है तो इसको अलग से रख देते हैं,
अलग रख देते हैं। बाकी पत्ते कितने बच जाएंगे, अब 4 पत्ते बच जाएंगे। और तो ये बोल रहे हैं वेहन द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन क्या हो जाती है, इज ड्रॉन, अगर बाई चांस क्वीन आ भी जाती है, इन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाला उस टाइम पे अगर क्वीन आ भी जाती है तो क्वीन को क्या करना, हमें एक साइड रख देना है। तो व्हेन द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन आ जाती है तो एंड पुट ए साइड, और उसको साइड में रख देते हैं, मतलब उसको अलग से रख देते हैं। तो देन हम कह सकते हैं देन नंबर ऑफ कार्ड्स इजिकल टू कितने बच जाएंगे, 4 कार्ड्स। तो अब कार्ड कितने बच गए, 4 ही पत्ते बच चुके हैं। 4 में भी क्या क्या बच चुका है हमारे पास, अब क्वीन चली गई हमारे पास, ये वाले बच गए, एस बच गया हमारे पास, किंग बच गया हमारे पास, जैक बच गया हमारे पास, और 10 बच गया। तो ये 4 पत्ते बच गए। अब इनमें से प्रोगिता निकालनी है, एंड दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप, और दूसरा पत्ता हम उठाएंगे इनमें से। अब दूसरा पत्ता उठाना है और वो एस आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ एस इन कार्ड, कार्ड के अंदर एस कितनी बार है, तो टोटल नंबर ऑफ एस इन कार्ड्स, कार्ड के अंदर कितने एस है, एक ही पत्ता एस है, मतलब इक्का कितने हैं, ये वाला जो एस है वो कितने हैं, एक ही पत्ता है। तो टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हैं या फिर एस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एस इन कार्ड्स। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, दूसरा कार्ड जो है वो क्या आना चाहिए, एन एस, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, टोटल केस कितने हैं 1, सॉरी इक्का आने की चांस कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5 है। तो इसकी प्रायिकता भी कितने आ जाएगी, 1/5। अब उसके बाद इसके अंदर भी क्या दे रखा है, ये शायद ए बी में दे रखा हो, तो ए पार्ट हमने निकाल दिया, इसके अंदर भी बी पार्ट एक और दे रखा है। तो बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो देखो, तो बी पार्ट के अंदर मैं यहां लिख देता हूं, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, एक क्वीन, क्वीन आनेगी। अब देखो हमने क्वीन को जब निकाला था और क्वीन को हमने कहां रख दिया, साइड में रख दिया, तो क्वीन अब बची हुई है, क्वीन हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया था, व्हेन क्वीन इज ड्रॉन, तो द क्वीन पुट ए साइड, अगर हमने क्वीन को एसाइड अलग से रख दिया है तो देन नंबर ऑफ क्वीन इन कार्ड्स, कार्ड्स के अंदर कितनी बार क्वीन बची हुई है, अब 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किस चीज की, एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्वीन कितनी है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, क्वीन है कितनी बार, 0 बार, टोटल केस कितने हैं 5, 0 के किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो 0। तो ये बी पार्ट का क्या आ गया हमारे पास 0 और ए पार्ट का 1/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। एक बार इसको आराम से अच्छे से देखना, और आशा आपसे यही है कि ये दोनों क्वेश्चन जो 14 एंड 15 हैं एग्जाम ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से एक बार जरूर देखना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। देखो यहाँ पे टोटल कार्ड कितने बच गए थे हमारे पास, 4 बच गए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से 5 ही केस लेके चला हूँ। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था 4। ये भाई एक बार गलती होगी है, देख लेना, क्योंकि हमने कार्ड जब एस को बाहर, क्वीन को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन क्या किया हमने, ये वाले 4 कार्ड बचे हुए थे, देखो मैंने लिख दिया था देन द नंबर ऑफ कार्ड इज 4। तो कार्ड यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्ड इज 1 कितना आ जाएगा 4, और ये भी कितना आ जाएगा 4। तो आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।